दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी के डिमांड पर ये वीडियो लाई गई है जिसमें काफ़ी हमारे भाई बंधु हैं जो कि सीएससी से टेक एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि सीएससी टेक की जो वीडियो है वो लेके आइए सर। तो आज आप सभी के लिए ये टीईसी का जो एग्जाम होता है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला पर और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर सेट 1 है इंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों यहाँ पे आपको सेट 10 तक के क्वेश्चनों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके विषय में आपको बताएंगे, वही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो सेट नंबर 1 का जो इंटरप्रेन्योरशिप है सेट 1, उनमें से क्वेश्चन है एक, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। उद्यमशीलता का मतलब क्या होता है? उद्यम का मतलब कार्य होता है, कार्य करने का जो उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पर उद्यमशीलता, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि उद्यमशीलता का उदाहरण क्या है। ऑप्शन है पहला नंबर, एक पुराने विचार या मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। बी नंबर है एक आईआईटी एमबीबीएस कोचिंग सेंटर अध्यापन। और सी नंबर है उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो उद्यमशीलता का उदाहरण होता है वो होता है एक पुराने विचार या मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। आपको उत्तर भी दिखाई देगा, आंसर ए। यहाँ पर आपको उत्तर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक उद्यमी जो इंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो जो उद्यमी होता है वह कम जोखिम लेता है या प्रयोग से बचता है। पूछ रहा है कि ये सही है या गलत। तो दोस्तों अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको लाभ या हानि तो होती ही है। तो जोखिम कम लेता है, प्रयोग से बचता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप है कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा गलत। आपका बी नंबर होगा गलत, ये कथन गलत है। एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW में शामिल होता है, प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। तो ये भी सही या गलत पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? ये सही होगा। आपका सही आंसर होगा कि उद्यमी वह होता है जो गतिविधियों के FEW में शामिल होता है, प्रबंधन होता है, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण, ये सब चीजें शामिल होती है। ठीक है, बिजनेस में ये सब चीजें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उद्यमिता धन पैदा करने की एक अवसर है। तो उद्यमिता अगर आप कार्य करेंगे तो आपको धन तो मिलेगा ही। तो सही है यहाँ पर, उत्तर सही पूछ रहा है, यहाँ पे सही गलत देना है तो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्ष के भीतर सफल हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि 92% स्टार्टअप शुरू होने पर 3 वर्ष के अंदर आपको फायदा मिल सकता है। कभी कभी स्टैंड होने में टाइम लगता है, बिजनेस को स्टैंड करने में टाइम लगता है। ऑप्शन आपका ये बी नंबर होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। तो नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये बिजनेस होता है, बिजनेस विचार के साथ शुरू करने से हमेशा सफल नहीं होता है, कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। ऑप्शन बी नंबर आपका होगा गलत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है। क्या गतिविधियां करता है? प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो जो उद्यमी होता है वो प्रबंधन भी करता है, मैनेजमेंट, आयोजन, स्टार्टअप जो होते हैं सभी निर्णय स्वयं करता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है? सही गलत है, तो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो दोस्तों सफल उद्यमी जो होगा तो वो बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। अगर आप उसको एक्सपीरियंस होगा बिजनेस चलाने का तो वो अमीर बन सकता है। ऑप्शन सही है, ए नंबर आपका होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? तो उद्यमशीलता का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना। और बी नंबर है BPO में काम करना। सी नंबर है एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। और डी नंबर है किसी कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्य को प्रबंधित करना और पूरा करना। तो यहाँ पर जो उद्यमशीलता का उदाहरण होता है वो है एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना। ये
उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेट का है जो कि सेट दूसरा है, इंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टर। तो इस पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता हो। तो उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल राइट है। यहाँ पर अगर आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको धैर्य रखने की बहुत ही जरूरत होती है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, पैसेंस नहीं है, तो आप बिजनेस को शुरू करेंगे तो आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा, आ नंबर जो कि सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यमियों को भौतिक समुदायों की सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा कर सकते। तो उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा कर सकते हैं। ये आपका सही गलत पूछ रहा है तो ये भी आपका होगा सही, ऑप्शन ए नंबर सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल होने के लिए उद्यमियों में, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, का होना आवश्यक है। तो सफल होने के लिए उद्यमियों का धीरज या धैर्य का होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, आपको बताया गया है। तो सफल होने के लिए आपको धीरज या धैर्य, पैसेंस बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी। कह रहा है यहाँ पर संगठन, जो संगठन होता है एक प्रकार का, वो उद्यमी नहीं होता लेकिन लोग उद्यमी होते हैं। जो लोग होते हैं वो उद्यम करने वाले को ही उद्यमी कहते हैं। तो लोग उद्यमी होती हैं लेकिन संगठन उद्यमी नहीं है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही है गलत का पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका सही है गलत है क्या है, तो ऑप्शन आपका सही होगा। संगठन उद्यमी नहीं होता है, लोग उद्यमी होते हैं। जो संगठन में जुड़े होते हैं वो लोग उद्यमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय का निर्माण करने में यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने। तो व्यवसाय का निर्माण करने में कितना समय लगता है जितना व्यवसाय के विचार उत्पन्न करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन है छोटा या कम, बराबर, ज्यादा या लंबे समय तक नहीं कहता। तो एक व्यवसाय का निर्माण करने में ज्यादा या लंबे समय तक का समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में लगता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में भी शामिल। तो उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिम को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना है और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। यहाँ पर भी सही गलत का पूछ रहा है तो ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट है सेट 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अप फ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही गलत का यहाँ पर भी आप पूछ रहा है कि सही है कि गलत है, कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। जो विचार होते हैं, अगर आप बिजनेस करने का विचार बना रहे हैं तो वो एक प्रकार का अवसर होता है या नहीं। मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी। यहाँ पर सही या गलत पूछ रहा है तो सही है या गलत है। तो ये विचार अवसर नहीं होते हैं। अवसर का मतलब होता है कहीं से आपको चांस मिले, कुछ कहे बिजनेस का करने का, कोई कहीं से कोई कहे कि ये बिजनेस आप कर लीजिए, वहां पे उसको अवसर कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा, बी नंबर आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता हो। तो सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ये आपका राइट आंसर है, आपका सही है जवाब, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। इसके पहले ये क्वेश्चन आपको देखना आपने पढ़ा एक विचार एक अवसर है या नहीं। तो यहाँ पर उसी से संबंधित है कि कह रहा है कि कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं। ऑप्शन है, एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है, एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है, दोनों सही है कोई नहीं। तो एक विचार को मूल्यवान बनाने की भी आवश्यकता है और एक विचार को ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार के अवसर है या नहीं पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सी नंबर, दोनों सही। ये दोनों सही होंगे, आपका ए नंबर भी और आपका बी नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 4 से है, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन है 19 नंबर का। यहाँ पे जगह खाली हुई है, कह रहा है लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस और बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित आवश्यक अवकाश शामिल है। तो लागत के आगे जगह खाली, इसको ऑप्शन आपको फिल करना है। ऑप्शन है अतिरिक्त, बी नंबर प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत, अनपेक्षित लागत। तो जो अतिरिक्त लागत में शामिल व्यक्तियों को बोनस, वेतन, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। ये आपका ए नंबर सही होगा, अतिरिक्त नंबर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी ब्लैंक स्थान है। संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जो सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे इनपुट, प्राप्तियों, सूची, लागत। तो यहाँ पर इसके पहले आपने बताया लागत में शामिल
तो लागत में शामिल कौन सी लागत में शामिल? अतिरिक्त लागत में शामिल व्यक्तियों का भुगतान। तो इसी तरह इसमें लागत संसाधनों का मौलिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स, जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसे रिटेल कंपनियों के पास यहाँ पर जगह खाली होगी है में फिर जगह खाली है, डिग्री रूपांतरण है। तो जो आपने नाम सुना होगा डी मार्ट, बी मार्ट, बिग बाजार, वी मार्ट, ये नाम सुने होंगे। तो ये कंपनियों के जो पास है इनमें से कौन से कह रहा है डिग्री रूपांतरण है? तो ऑप्शन है निम्न से माध्यम, मध्यम से उच्च, नीचे से ऊपर तक, उच्च से मध्यम। तो यहाँ पर मध्यम से उच्चतम के पास मध्यम से उच्चतम डिग्री रूपांतरण होती है, जो ये रिटेल कंपनियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती है, उन्हें लागत कहा जाता है। अब यहाँ पर जगह खाली है, कौन सी लागत कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ए नंबर प्रत्यक्ष लागत, बी नंबर अप्रत्यक्ष लागत, सी नंबर निश्चित लागत, डी नंबर खर्च की लागत। तो ये एक प्रकार की क्या होती है? निश्चित लागत होती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, निश्चित लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी जगह खाली छूटी हुई है, इसको भी फिल करना है। लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए या वे लाभ जिनमें व्यवसाय प्राप्त हुआ है। खर्च की लागत, अनपेक्षित लागत, प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत, ये ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? खर्च की लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लाभ जिनमें व्यवसाय प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी जगह खाली हुई है। बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो P&L कथन पर दिखाई दे। ऑप्शन है अप्रत्यक्ष लागत, निश्चित लागत, खर्च की लागत, सामान का मूल्य। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सामान का मूल्य बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक है, जो P&L कथन पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5वें सेट पर आधारित है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पर आधारित क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। ये सेट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों, आप तैयार कर लेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इन क्वेश्चनों में। और दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए हमें आपको टीईसी की, तो आपको पीडीएफ की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का कॉस्ट कुछ रखा गया है क्योंकि हमारी टीम वर्क करती है, तो उनके लिए थोड़ा सा उनकी मेहनत देने का फर्ज बनता है, तो आप सभी थोड़ा सा तो सहयोग कर ही सकते हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा कम कॉस्ट रखा है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखा है। अन्य चैनलों के अपेक्षा हमने कम ही कॉस्ट रखा है, तो यहाँ पर आपको कम कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, IIBF की पीडीएफ भी आपको कम कॉस्ट में मिल रही है, जो कि 300 क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी 249 में मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यमी हमेशा चीज़ों को कम करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें बेहतर बना सकते। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो विशेषता के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हुआ? यहाँ पर जो विशेषता की चर्चा की जा रही होगी वो है रचनात्मकता। ये रचनात्मकता विशेषता की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण है। तो जो सफल उद्यमी होता है तो उसकी विशेषताएं या लक्षण के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन क्या होगा? जोखिम लेने वाला, लक्ष्योन्मुखी, अनिश्चितता पर कायम रहे, ऊपर के सभी। तो जो सफल उद्यमी होगा वो जोखिम भी लेता है, लक्ष्य भी अपना बनाए रखता है और अनिश्चितता भी पर भी कायम रहता है। तो ये सारे गुण जो सफल उद्यमी के होने चाहिए, तभी आप सफल हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण? तो अगर आप सफल उद्यमी बनेंगे तो पूर्व ज्ञान और भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है, विचार में निवेश करने या न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है। पूर्व ज्ञान बहुत मदद नहीं करता है, ये एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन का जो सही आंसर होगा ए और बी, ये दोनों सही होंगे आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उनका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्योंकि कृपया इसका अच्छा विकल्प चुनें। तो देखिए, अगर उद्यमी है कोई तो उसको जिस चीज में अगर वो कार्य कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस होता है, तो उसे रेस्टोरेंट चलाने का जो अनुभव नहीं था, इसी वजह से वो सफल नहीं हो सका। तो ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा, उसे रेस्टोरेंट चलने का पूर्व ज्ञान नहीं। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर सी नंबर आपका होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को
प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो जो उद्यम होते हैं अपने उत्पाद को प्रभावी रूप से बेचते हैं, तो ये एक प्रकार की जो विशेषता होती है वो एक प्रकार की होती है संचार कौशल। प्रभावी रूप से यानी प्रभाव के द्वारा अपने प्रभाव फैलाकर लोगों को बोलकर या कुछ बताकर संचार कर कर वो देते हैं, तो एक प्रकार की ये संचार कौशल विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है कि जो सफल उद्यमी है उसकी विशेषता क्या नहीं है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ है उसमें था कि एक सफल उद्यमी की विशेषता है, अब यहाँ पे विशेषता नहीं है। तो विशेषता कौन सी नहीं है? अच्छा संचार कौशल। तो अच्छा संचार कौशल एक सफल उद्यमी की विशेषता है। मजबूत तकनीकी ज्ञान होना ये भी विशेषता है। स्थिति कठोर होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है, तो ये सफल उद्यमी की विशेषता नहीं है कि अगर कोई स्थिति कठोर आ जाए तो वो आधे रास्ते पर छोड़ देना। तो उत्तर जो होगा यही होगा आपका सी नंबर, की स्थिति कठोर होने पर आधे रास्ते पर छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा, क्या गलत हुआ? तो इसके पहले यही क्वेश्चन हुआ था कि अगर कोई व्यवसाय शुरू किया और उसको नहीं चला पाया तो उसका रीजन क्या होता है कि उसको अनुभव ना होना। तो ऑप्शन है यहाँ पर उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, और बी नंबर है वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेनू में रचनात्मक नहीं थे। तो मैंने बताया कि अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका अनुभव होना चाहिए, यानी आपको तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। बिना ज्ञान के आप जो है बिजनेस नहीं चला सकते। थोड़ा सा आपको बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए, एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी नंबर इसीलिए सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था और वे बहुत अधिक प्रतियोगिता थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेनू में रचनात्मक नहीं थे, कि ग्राहकों को वो आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। तो अब सेट 6 का क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इस सेट 6 का, 3 वित्तीय पत्रक क्या है? 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट कर? तो वित्तीय पत्रक यहाँ पे ऑप्शन है बैलेंस शीट, सामान्य दैनंदिनी और लाभ एंड हानि विवरण। बैलेंस शीट नकदी प्रवाह का विवरण, बही खाता। नकदी प्रवाह का विवरण सामान्य दैनिधि, बही खाता। नकदी प्रवाह का विवरण बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। तो जो 3 वित्तीय पत्रक होते हैं वो होते हैं नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीता की किरणें की दुकानें हैं। गीता की किरणें की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपए का भुगतान कर दिया। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपए देने का फैसला लिया। एक्रूअल बेसिस के अनुसार उसने उसके लाभ की गणना कर। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ है कि गीता की जो किराने की दुकान है, ग्राहकों ने उसे 5,000 रुपए का भुगतान किया। गीता ने पहले सप्ताह के अंत में सप्लाई को 2,000 रुपए देने का फैसला किया। तो 2,000 देने का फैसला किया तो उसको लाभ कितना हुआ? 5,000 का भुगतान किया है लेकिन 2,000 सप्लाई को देने का फैसला किया है, तो 2,000 रुपए उसने दे दिया, तो बचेगा क्या? 3,000 रुपए। 3,000 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर सही गलत पूछ रहा है कि बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। ऑप्शन ये सही है या गलत? तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवसाय के सभी मौजूदा संपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, तो व्यवसाय के पहले कुछ शब्द जुड़ना है। ऑप्शन रहेगा लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, सामान्य दैनंदिनी। तो यहाँ पर बैलेंस शीट व्यवसाय की सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। बैलेंस शीट में सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं लेन देन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। तो इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट में पहले आती है और इसके बाद संपत्ति होती है, तो ये सही है। इक्विटी या लायबिलिटी आती है, उसके बाद संपत्ति जो बची होती है रकम वो वहां पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही समीकरण का चयन करें। तो सही समीकरण आपको क्या देना है? कुल संपत्ति बराबर कुल लायबिलिटी प्लस इक्विटी। आपका ए नंबर सही संपत्ति होगा, सही समीकरण होगा। कुल संपत्ति बराबर कुल लायबिलिटी प्लस कुल इक्विटी। कुल इक्विटी और लायबिलिटी दोनों का योग बराबर बराबर की संपत्ति निकल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। सही है ऑप्शन या गलत है? तो ऑप्शन ये सही होगा। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजनेस, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो जो बिजनेस होता है वो कैश के बिना जीवित नहीं रह सकता है। आपका ये ऑप्शन बी नंबर सही होगा, कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में लेखाकार
देनदार को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो जो लेखाकार होते हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। सेट 7 स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे बेसिक फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। तो लेखांकन का यहाँ पे गैर उदाहरण आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो गैर उदाहरण होगा पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। पसंदीदा ग्राहकों को सूची और विवरण, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवसाय की प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? व्यवसाय की प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उपरोक्त सब। तो व्यवसाय की जो प्रमुख निवेश वस्तुएं होती है, श्रम होती है, भूमि, पूंजी, ये सारी होती है उपरोक्त सभी आपका, इसीलिए ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी नंबर। व्यवसाय का उत्पादन क्या है? तो व्यवसाय का जो उत्पादन होता है वो होता है माल और सेवाएं। माल और सेवाएं दोनों होती है, आपका उपरोक्त दोनों ए और बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। तो व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन देना है। वित्त है, शासन है, रख रखाव है, प्रभाव है। तो सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो आंसर के रूप में वो होगा शासन। शासन अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगम क्या है? निगम, निगम क्या है? ऑप्शन है बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई, बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग अवैध संस्था, कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं, उपरोक्त सभी। तो निगम जो होता है वो कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य होता है माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसे कमाएं। माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसे कमाने का जो तरीका होता है वो व्यवसाय कहलाता है, व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? ऑप्शन है एक मात्र स्वामित्व, मैत्री या निगम। तो व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? ऑप्शन है एक मात्र स्वामित्व, एक मात्र स्वामित्व, भागीदारी, निगम, एक मात्र स्वामित्व तो साझेदारी, स्मारक समारोह, एक मात्र अध्यक्ष या भागीदारी स्मारक समारोह। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? एक मात्र स्वामित्व, भागीदारी, निगम, ये व्यवसाय के विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जगह खाली छूटी हुई है कि कई मालिक या साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? मित्रता, अध्यक्षता, साझेदारी, निगम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी नंबर होगा, निगम। ठीक है, निगम सही आंसर होगा आपका ऑप्शन के रूप में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मात्र स्वामित्व क्या है? एक मात्र स्वामित्व ऑप्शन है एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, यही आपका सही आंसर होगा, एक मात्र स्वामित्व का। अब अगले सेट की ओर चलते हैं। सेट 8वां चालू हो गया है। यहाँ पे अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग, इस सीरीज में कुल 10 सेट हैं जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है, शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को कहा जाता है? अगर शेयर धारकों को जो भुगतान नहीं किया जाता है उस लाभ या आय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिधारित कमाई, राजस्व, डिबेंचर, अधिशेष। तो सही आंसर होगा प्रतिधारित कमाई, ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो। दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सही या गलत का बताना है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सही, सही होगा ये। बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित है। आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित है। तो बैलेंस शीट के जो दो भाग हैं वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के जो दो भाग होंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज, परिसंपत्तियों और देयताएं, इक्विटी और एसेट्स, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो परिसंपत्तियों और देयताएं जो होते हैं वह बैलेंस शीट के दो भाग विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर वर्तमान परिसंपत्तियों, यहाँ पे जगह छूटी हुई है, शामिल है जो आमतौर पर एक वर्ष में अधिक समय तक रहता है। ऑप्शन है संयंत्र संपत्ति और स्थापना, संयंत्र संपत्ति और उपकरण, पेन कार्ड संपत्ति उपकरण, संयंत्र संपत्ति प्रयोग। तो सही आंसर होगा आपका संयंत्र संपत्ति और उपकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, संयंत्र संपत्ति और उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, को आय का विवरण भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, किसको आय का विवरण कहा जाता है? तो आय का जो विवरण कहा जाता है वो लाभ और हानि विवरण को आय का विवरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? तो जो वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार होते हैं वो होते हैं, आपको यहाँ पर रट लेना है, तैयार कर लेना है, नगद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। ये वर्तमान
संपत्ति के सामान्य प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे जगह छूटी हुई है। सीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर क्या होता है, वित्तीय वर्ष के अंत में एक तुलन पत्र होता है। तो तुलन पत्र सीट जो होती है एक विशेष रूप के तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय तिथि स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। ठीक है, तुलन पत्र आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी जगह छूटी हुई है। वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। तो कौन सी संपत्ति कहलाती है, वो संपत्ति कहलाती है वर्तमान संपत्ति। वर्तमान संपत्ति जो वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जगह खाली छूटी हुई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, कच्चे माल का मूल है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। तो कच्चे माल का जो मूल है वो होता है अतिरिक्त कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। अब यहाँ पे सेट 9 चालू हो गया, मार्केटिंग एजुकेशन हैंडलिंग क्वेश्चन एंड कंसर्न। ये अगला सेट चालू हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। ऑप्शन है, ग्राहक की चिंताओं को समझे, उत्पाद को बढ़ावा देना। दोनों सही है, कोई सही नहीं है। तो जो विश्वसनीय सलाहकार होता है वो होता है ग्राहक की चिंताओं को समझने वाला और उत्पाद को बढ़ावा देने वाला। तो ऑप्शन आपके दोनों सही हैं, ऊपर के ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी जरूरत है। ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करना। ऑप्शन इसी तरह इसमें भी दोनों सी सही होगा, आपका ए और बी दोनों सही होगा, तो सी नंबर आपका दोनों सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है। तो आनंद के लिए सुनने को क्या कहा जाता है, प्रशंसात्मक श्रवण, कलात्मक सुनकर, प्रेरणादायक सुनकर, अनुभवजन्य श्रवण। तो आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है प्रशंसात्मक श्रवण। प्रशंसात्मक श्रवण आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा। सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित और के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। यहाँ पर भी आपका सही आंसर कौन सा बताना है, अखंडता और निश्चितता, ईमानदारी और विशेषता, मात्र और गुणवत्ता, विविधता और गारंटी। तो यहाँ पर सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के निश्चित और मात्र और गुणवत्ता के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। तो विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सही ए नंबर, बी नंबर ये सही गलत बता रहा है, तो यहाँ पर गलत होगा ये क्वेश्चन का जवाब जो पूछ रहा है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। तो मूल्य का है, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का क्या है, वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक बनना चाहता है, वितरित करना। तो यहाँ पर भी आपका सही गलत बताना है, तो ये सही होगा कि ग्राहक सेवा के वादे में एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करने का मतलब माल देना, यानी पैसे लेकर माल देने के लिए वो भी पैसे देकर माल लेना चाहता है। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचना का चयन करें। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हुक और उद्देश्य, रुक और उद्देश्य, रुक और विषय, नुक्कड़ और विषय। तो यहाँ पर हुक और उद्देश्य सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह सेट जो लास्ट है 10वां, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू। क्वेश्चन है, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता है, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान पर प्रदान कर। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा बी नंबर ही होगा, बाकी के ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बिलोंग नहीं करते, तो आपका बी नंबर ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों के लिए मूल फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। तो आपका सही जो आंसर होगा आपको देखना नहीं है, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य कब्जा, यही होगा क्रम सही। और इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाएं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। और लास्ट है, मूल ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तो सही आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का डी नंबर, मूल ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तो ये थे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जो टीईसी में आने वाले क्वेश्चन हैं उनका एक संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
कीजिएगा। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नया चैनल है IICT टेक सपोर्ट, आप सभी ने जिस तरह इसमें भी प्यार दिया है, तो आप सभी के प्यार सपोर्ट को देखते हुए हमने IICT टेक सपोर्ट चैनल शुरू किया है, जिसमें आप सभी के लिए कुछ नया अपडेट्स लेकर हम आए हुए हैं और आप सभी को एक अर्निंग करने का या नए तरीका जो नया कुछ सीखने का मौका दे रहे हैं। जो कुछ आप हमको आता है आप सभी को छोटा-मोटा वो प्रोवाइड कराने के लिए हमने नया चैनल बनाया है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी के सपोर्ट से ही हमारा हो पा रहा है, गेन हो रहा है चैनल। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।